तुमचा मान ठेवतो। तुम्ही ज्या पद्धतीनं पुढे चाललात त्या पद्धतीनं जर झाले फटाफट निर्णय तर 100% पुढल्या ह्या 32 दिवस जे आता आहे, आजपासून 32 दिवस होत आहेत 31 ऑगस्टला, तर 32 दिवसात पूर्ण होऊ शकेल। पण माझी तुम्हाला विनंती आहे आणि मग मी कुठलेही कॉम्प्रोमाइज करणार नाही। 5 ऑगस्टला मी तुमच्या दालनामध्ये जाणार। नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बॉन्डर इंडिया टीवी। मीरा भाईंदर 146 के विधायक प्रताप सरनाईक आज मीरा भाईंदर शहर में जो उनके द्वारा काम किए जा रहे हैं आज उसका वो जायज़ा ले रहे हैं। इसी प्रकार इसमें हम खड़े हैं हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे कला दालान। आप देख सकते हैं किस तरह से ये भव्य ये कला दालान बन रहा है। अगर देखा जाए तो एशिया में इस तरह का कोई कलादान नहीं बना है जो मीरा भाईंदर शहर में विधायक प्रताप सरनाईक यहाँ बना रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इसका जो उद्घाटन है उसमें काफ़ी लेट हो रहा है, जिसको लेकर विधायक प्रताप सरनाईक ने यहाँ पर मनपा अधिकारियों को फटकार लगाई। साथ साथ जो ठेकेदार है उसे भी फटकार लगाते हुए 31 अगस्त का लास्ट डेट दिया है। अगर इस दिन तक ये बन के तैयार नहीं हुआ तो वो मनपा आयुक्त के केबिन पे वो आंदोलन पर भी बैठेंगे। चलिए बात करते हैं विधायक प्रताप सरनाईक से और उन्होंने क्या क्या। स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख आदरणीय बाला साहब ठाकरे कला दालन का निर्माण बहुत जोरों से मीरा भाईंदर के इस गोल्डन एज परिसर में हो रहा है और आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले 6-7 सालों से मैं ये जल्दी से जल्दी वास्तु होनी चाहिए इसलिए शासन के पीछे था, साथ ही में हमारे महापालिका प्रशासन के पीछे लग रहा था। और वास्तु तो ये अभी करीबन बहुत बड़े पैमाने पे 70% काम इसका हो गया, मगर चौथी बार अभी साइट विजिट जब भी कर रहा तो टाइम के ऊपर टाइम प्रशासन के माध्यम से मिल रहा था। कुछ कमियां कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से थी, कुछ कमियां डिज़ाइन के माध्यम से थी, कुछ कमियां कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से बड़े पैमाने पे हो रही थे। तो उसके ऊपर हमारे कमिश्नर साहब है संजय काटकर जी, उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रयास किया और जल्दी से जल्दी वास्तु कैसी पूरी होगी इसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही मीटिंग्स ले रहे हैं। और साथ ही में अभी उन्होंने मुझे आखिरी का वायदा किया है क्योंकि 30 अगस्त तक ये वास्तु पूरी हो जाएगी, वो उनका वायदा है। क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी भी यहाँ पे आके गए जब ये वास्तु का निर्माण हो रहा था, तो उन्होंने भी प्रशंसा की कि बहुत भव्य और अच्छी वास्तु इस शहर के लिए हो रही है, बहुत बड़ा योगदान होगा इस वास्तु का। और आप जानते हो कि राज्य के मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं जब भी उनके पीछे लग रहा था तो पहले तो नगर विकास मंत्री थे, तभी ये आरक्षण बदल के हमने इस पे ये वास्तु का जो 37 की प्रक्रिया थी वो पूरी करके वास्तु का प्लान सैंक्शन कर लिया। क्योंकि ये ग्रीन जोन में था पूरा ही, यानी रिजर्वेशन था यहाँ पे प्लेग्राउंड का और गार्डन का। तो ये नगर विकास मंत्री के तौर पे भी उन्होंने मदद की थी और बाद में करीबन 50 करोड़ से ज़्यादा की निधि राज्य शासन के माध्यम से उपलब्ध करके दी। कुछ हमारे महानगर पालिका के निधि से कुछ निधि दी गई है। हमारे यहाँ के सभी कॉरपोरेटर जो लोकल कॉरपोरेटर है 4 के 4 उन्होंने अपनी निधि दी, हमारे विधायक निधि से कुछ फंड दिया गया है। तो ये सब मिलके ये स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के नाम की एक बहुत ही अच्छी और सुंदर वास्तु अभी निर्माण होने जा रही है। जिस वक्त मुझे कमिश्नर साहब ने
टाइम दिया कि 31 अगस्त तक ये वास्तु मैं पूरी करूंगा और लोकार्पण उसका हो जाना चाहिए। तो मैंने एक ही कहा है, या तो मैं मुख्यमंत्री जी से 5 तारीख का टाइम लेता हूं ताकि उनके हाथों से इसका उद्घाटन किया जाए, लोकार्पण किया जाए, या तो मैं 5 तारीख को आपके दालन में उपोषण के लिए बैठ जाऊं। दो में से एक तो चीज होनी चाहिए, क्योंकि आखिरी वायदों के ऊपर वायदे होते हैं। तो ये चौथा वायदा जो है उनके माध्यम से नहीं हुआ, क्योंकि संजय काटकर आने के बाद ये दूसरी बार हम लोग ने साइट विजिट की है, मगर उसके पहले भी कमिश्नर ने हमें वायदे किए थे, वो पूरे नहीं हो पाए कुछ तकलीफ की वजह से। मगर निधि की कोई कमी नहीं। जिस वक्त खांबी साहब सिटी इंजीनियर के तौर पे इस बारे में बोलते हैं कि निधि की कमी है, तो मैं तुरंत राज्य शासन से जाके मुख्यमंत्री जी को मांग करता हूँ, निधि पूरी की पूरी की जाती, क्योंकि 100 करोड़ के आसपास ये वास्तु बनने जा रही है। तो उसके लिए निधि की कमी कोई नहीं है, सिर्फ काम जल्दी होना चाहिए और उसके पीछे हम लोग लगे हैं। और अभी 31 अगस्त का डेडलाइन आयुक्त साहब ने दिया है, या तो 5 सितंबर मुख्यमंत्री के हाथों से इसका लोकार्पण होगा, या 5 सितंबर को प्रताप सरनाइक महानगर पालिका में आयुक्त के दालन में बैठ जाएगी। दो में से एक तो चीज होती है। तो अंतिम निर्णय निश्चित रूप से आगे के 36 दिनों में हो जाएगा। और काटकर साहब ने अगर बोला है तो मुझे लगता है कि मुझे उपोषण की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अच्छा लोगों जो चीज है वो लोकार्पण होने के अभी टाइम आ गया। क्योंकि अगर 5 सितंबर तक ये नहीं करेंगे, फिर गणेशोत्सव है, गणेशोत्सव के बाद में आचार संहिता लग जाएगी, फिर हम कर नहीं पाएंगे। इसलिए ये डेडलाइन आखिरी डेडलाइन है। तो मैं कोशिश जो कर रही है प्रशासन उनकी प्रशंसा करता हूँ, और निश्चित रूप से जल्दी पूरी हो जाएगी, ऐसे मुझे खातरी है। सर, बाला साहब के जयंती भी होगी, मुख्यमंत्री को वादा किया गया, उसके बावजूद फिर वादे पे वादे आज भी अधूरा है। फिर आपने 5 सितंबर की डेडलाइन दी, क्या संभव है 5 सितंबर तक? देखिए अभी तो ये चीज मैंने दिन की गिनती अभी चालू की, महीने की गिनती नहीं है। पहले हम महीनों में 6 महीने में पूरा हो जाएगा, 1 साल में पूरा हो जाएगा, 1.5 साल में पूरा हो जाएगा, ऐसा कहते थे। अभी तो दिन की गिनती चालू हो गई। 36 डेज अभी बाकी, और 36 दिनों में हमें ये वास्तु पूरी करनी है। आयुक्त साहब ने हमें 31 अगस्त दिया, मगर मैंने और 5 दिन एक्स्ट्रा दिए ताकि मैं मुख्यमंत्री जी से टाइम ले सकूं इस जो वास्तु है उसके उद्घाटन के लिए। और कुछ कमियां होती है, कुछ देरियां होती है। मैंने पहले ही आपको कहा था कि इसके पहले जैसे कोर्ट में बोला जाता है तारीख पे तारीख, वैसी तारीख पे तारीख आ गई है। मगर मैं अभी संजय काटकर जी ने जो अंतिम निर्णय और अंतिम तारीख मुझे दी है, तो मुझे लगता है कि ये 35-36 दिन में पूरा कर देंगे। सर, मीरा भाईंदर में एक बहुत ही शानदार वास्तु बन रहा है। अब काम को देखते हुए जो काम बचा हुआ है, आपको नहीं लगता है कि 5 सितंबर तक का काम देखिए अगर इसी में कंटिन्यू, हाँ। और अगर काम जल्दबाजी में किया गया तो क्या देखिए बुद्ध विहार में जैसे 2 साल में लीकेज नहीं होना चाहिए। आपकी बात सही है कि बुद्ध विहार में जिस तरह से 2 साल में वो लीकेजेस वगैरह आ गए, वैसे तो नहीं होना चाहिए। मगर आप ये वास्तु की जो क्वालिटी अगर देख रहे थे, ये क्वालिटी के बारे में कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल प्रशासन ने नहीं किया। हमारे इंजीनियर लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही हेवी कर दिया, और साथ ही में जो काम है उसकी वजह से ही ये वास्तु को लेट हो गया। क्योंकि ऐसा हेवी कंस्ट्रक्शन मुझे नहीं लगता है कि प्राइवेट डेवलपर ने भी मीरा भाईंदर में कहीं पे बनाया। इतना हेवी स्ट्रक्चरल जो हमारी वास्तु है वो हिसाब से बन गई है। तो वो तो कमियां नहीं